मैं डॉक्टर एजाज है एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा से आने वाले विभिन्न प्रश्नों पर जो प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार से आपको हल करना है उस पर आज हम बात करेंगे। तो चंद्रमा के संबंध में जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। तो हम जान लें कि उपग्रह क्या होता है। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के साथ किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के साथ किसी ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है और ये सूर्य के साथ जिस ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसको हम पृथ्वी कहते हैं। यानी कि जिस ग्रह की ये परिक्रमा करता है उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अभी तक ज्ञात स्रोतों के माध्यम से प्राकृतिक उपग्रह की संख्या लगभग 185 मानी जाती है, जिनमें शनि ग्रह में 82 उपग्रह है। अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह में है तो याद रखना है आपको शनि। 2019 से पहले ये आंसर था बृहस्पति, परंतु 2019 के नए जानकारी के अनुसार अब शनि के पास सबसे ज्यादा ग्रह है और इसका एक प्रसिद्ध ग्रह है टाइटन। शनि के बाद दूसरा ग्रह है बृहस्पति में कुल 79 उपग्रह हैं और इसमें गैलीमिड व आईओ जैसे उपग्रह हैं। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। गैलीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है और घनत्व की दृष्टि से आईओ सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं अरुण की, जिसके पास 27 उपग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है इसका टाइटेनिया। उसके बाद हम बात करते हैं वरुण में कुल 14 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन। इसके बाद मंगल ग्रह है जिसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
सबसे छोटा, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल तक इतने उपग्रह हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी के बाद अगर हम बात करें कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमने जो अभी तक 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं इस पर चर्चा की है। सबसे बड़ा उपग्रह गैलीलीड है और सबसे छोटा उपग्रह फोबोस है। घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा आइओ है, और अगर हम घनत्व की दृष्टि से दूसरा उपग्रह देखें तो वह है चंद्रमा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं घनत्व, घनत्व की दृष्टि से चंद्रमा का स्थान, चंद्रमा का स्थान दूसरा है। प्रथम पर है आईओ, प्रथम पर है आईओ, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चंद्रमा का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से किलोमीटर की या क्षेत्रफल की दृष्टि से चंद्रमा का स्थान पांचवा है। इससे बड़े जो 4 उपग्रह है वो है गैलीलीड, टाइटन, कैलिस्टो और आईओ। उसके बाद चंद्रमा का नंबर है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे किलोमीटर की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से चंद्रमा का 5वां स्थान है, परंतु घनत्व की दृष्टि से चंद्रमा का स्थान दूसरा है। सौर मंडल में हमने उपग्रहों की स्थिति पर बात करने के बाद अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा के बारे में एक बात हम बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। निर्माण, तो चंद्रमा के निर्माण के संबंध में एक बात कही जाती है कि इसका निर्माण लगभग 4.51 अरब वर्ष पूर्व एक आकाशीय पिंड जिसका नाम था थिया, थिया, थिया आकर पृथ्वी से टकराता है, और जब पृथ्वी से टकराता है तो उसका जो मलबा निकलता है वो पृथ्वी की कक्षा में आसपास घूमने लगता है। कोई चीज जब गोल गोल घूमती है तो वो एक गोलाकार आकार में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रोसेस से चंद्रमा का निर्माण विद्वान लोग मानते हैं। तो चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब वर्ष पूर्व हुआ थिया नामक एक पिंड के पृथ्वी से टकराने पर। थिया नामक पिंड के पृथ्वी से टकराने से। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न होता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा का जो गुरुत्व आकर्षण बल है, गुरुत्व आकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 ही है। इसलिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा की समस्या है। ज्वार भाटा की जो समस्या होती है उसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है।
सिनेमावधि के अध्ययन से यानी कि चंद्रमा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चंद्रमा पर कई ज्वालामुखी इसके निर्माण के वक्त आए थे, इसलिए चंद्रमा पर कई गड्ढे देखे गए। हम बात करें चंद्रमा की घूर्णन गति व परिक्रमण गति। तो याद रखना, चंद्रमा की घूर्णन गति व परिक्रमण गति दोनों लगभग एक ही है, जो 27 दिन 7 घंटे लगभग है। यानी चंद्रमा अपने अक्ष व अपने परिक्रमण काल को 27 दिन 7 घंटे में पूर्ण करता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही दिखाई देता है। 59% भाग ही दिखाई देता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 पॉइंट लगभग 28 सेकेंड लगता है। यानी कि अगर हम बात करें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की, तो लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इस प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, परंतु यह औसत दूरी है। अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम व अधिकतम दूरी की बात करें, तो याद रखें चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं, जो लगभग 3,63,104 किलोमीटर है, और अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं, जो 4,06,696 किलोमीटर लगभग है। यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी की हमने औसत दूरी जो लगभग पूछा जाता है 3,84,000, अधिकतम दूरी जो है लगभग 4 लाख, और न्यूनतम दूरी 3,63,000 मतलब 3,63,000। चंद्रमा के विषय में इतनी जानकारी जानने के बाद अब हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जैसे ब्लू मून, रेड मून और सुपर मून। कई बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आप लोग देखते होंगे, तो आज बड़े आसानी से आप लोगों को समझ जाएगा कि इनको क्या कहते हैं। ब्लू मून का सीधा सा अर्थ होता है कि अगर एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, तो इस घटना को हम ब्लू मून कहते हैं। लगभग 2.5 वर्षों में यानी कि 2 वर्ष 6 माह में इस प्रकार की यानी कि ब्लू मून की घटना होती है। रेड मून किसे कहते हैं? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है, यानी कि चंद्रमा के आगे पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। एक बात आप जान लीजिए कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। जब पृथ्वी इसके सामने आ जाती है, उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्रमा का बहुत कम भाग जो दिखाई देता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इस घटना को हम रेड मून की घटना कहते हैं।
इसके अतिरिक्त सुपरमून किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिए सुपरमून किसे कहते हैं। जब पूर्णिमा, तब पूर्णिमा का दिन हो और पूर्णिमा के दिन उपभू की घटना हो जाए। उपभू यानी कि मैंने अभी बताया था, उपभू उस घटना कहते हैं जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सबसे कम होती है, उस घटना को हम उपभू कहते हैं, यानी कि 3,63,000। तब चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और उस दिन अगर पूर्णिमा भी हो तो उस घटना को हम कहते हैं सुपरमून। अभी हाल ही में 31 जनवरी 2018 में सुपरमून की घटना हुई, जो लगभग 250 वर्ष के बाद हुई है, 250 वर्षों के बाद हुई है। इस प्रकार हमने ब्लू मून, सुपरमून, रेड मून जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है। अब हम थोड़ी और आगे बात करते हैं। तो चंद्रमा पर भेजे गए अभी तक के मिशनों पर हम जो चंद्रमा के अध्ययन पर काम करते हैं उनके बारे में जानकारी निकालते हैं। नासा द्वारा 1958 में पायोनेयर करके एक अभियान भेजा गया था, मगर ये असफल रहा। मगर नासा ने 1969 में अपोलो 11 जो 16 जुलाई को भेजा गया था, सफलता रहा, जिसमें 20 जुलाई को सबसे पहले चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा। यानी कि 20 जुलाई को सबसे पहले कदम रखने वाले मनुष्य का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सोवियत संघ ने भी वहां पर अपने अभियान भेजे, जिसमें से लूना बड़ा फेमस रहा। 1959 में लूना भेजा उन्होंने। यूएसएसआर ने लूना 1959 में भेजा, जो सफल रहा। इसके अतिरिक्त हम बात करें, चीन ने भी चेंगे नामक 2007 में एक मिशन भेजा है। चेंगे फर्स्ट नामक 2007 में चीन ने चंद्रमा पर अभियान भेजा है। और अब हम बात करेंगे भारत ने चंद्रमा पर कौन कौन से अभियान भेजे हैं। भारत के अभी तक चंद्रमा पर भेजे गए जो मिशन थे उनके नाम, एक है चंद्रयान प्रथम, जो PSLV द्वारा C11 द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। सतीश धवन केंद्र से, जो श्री हरिकोटा में स्थित है। इसमें M3 नामक उपकरण था, जिससे पहली बार ज्ञात हुआ कि चंद्रमा पर बर्फ है। चंद्रमा पर बर्फ है यानी कि चंद्रमा पर पानी है। यह ज्ञात किया चंद्रयान फर्स्ट ने। यह एक सफलतम मिशन रहा भारत का। दूसरा मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। GSLV मार्क 3 द्वारा भेजा गया था। इसमें लैंडर व रोवर दोनों उपकरण थे। लैंडर का नाम विक्रम था व रोवर का नाम प्रज्ञान। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये चंद्रयान 2 में जो लैंडर लगाया था उसका नाम क्या था? विक्रम। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। इनसे ही वहां पर बहुत सारी खोज करनी थी, परंतु यह मिशन हमारा असफल
रहा। ये भी सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से ही भेजा गया था। और अब भारत तीसरा अपना मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को 2021 तक भेजने की कोशिश में है। इस प्रकार आज हमने चंद्रमा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इससे कोई ना कोई प्रश्न आए तो मुझे बड़ी हार्दिक खुशी अनुभूत होगी।